भैया हमारे समाज में एक बहुत अच्छा कहावत है, नो हुए ऋण तो जोतो खेत। यानी कि जब कर्ज नहीं है तो आप खेती में लग जाइए। आप 10 एकड़ 5 एकड़ खेत को जोतने शुरू कर दीजिए, यानी कि खेती करना शुरू कर दीजिए। देखिए किस तरह का कर्ज कपार पर चढ़ जाता है। मतलब एक ही भैया दिमाग है जो खेती करने वाले कर्ज में ही डूबा रहता है। अब बात भी सही है। अभी बचपन से अभी तक जितना देख रहे हैं, जितना बड़े बड़े जिम्मेदार थे, जितना बड़े बड़े किसान खेती कर रहे थे भैया, वो सब नीचा हो गया। और जो जन मजदूर करने वाले भैया अभी समाज में सब ऊंचा आ रहा है, यानी कि वो सब जो है धनी हो रहा है, वो सब का आर्थिक मजबूती हो रहा है। और ज़मीन जोतने वाले को जो है स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक हो रहा है, यानी कि उसका जो है मतलब परिस्थिति गिर रहा है, नीचा गिर रहा है, उसका अर्थव्यवस्था गिर रहा है। तो ऐसा क्या है भैया, इसके पीछे क्या राज क्या है, वो सारा जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये देख रहे हैं यह भिंडी का खेती है। यदि आप इस तरह का भिंडी खेती करेंगे तो देखिए भिंडी रोपाई किए हैं, इतना भिंडी का पौधा नहीं है, उनसे जो 1000 गुना तो खाली हमारे खर पतवार है खेत में। अब यह बात समझ ला जाइए कि भिंडी का उतना महंगा बीज, फिर भैया खेत का जुताई, फिर उसका मेहनत, फिर उसमें जो मतलब खाद और कंपोस्ट मॉल से लेकर रासायनिक मॉल, यानी कि उसका सारा व्यवस्था, उसमें लगने वाले सारा खर्च उतना। अब इसके बाद जो है ऊपर से अब जो हम भिंडी रोपाई किए हैं तो उसके ऊपर से खरपतवार। अब उसको नियंत्रण करते करते जब तक भिंडी तोड़ाई करने योग्य हो जाएगा, जब तक भिंडी फलना शुरू करेगा, तब तक यदि हम उसको नियंत्रण करते करते जो है जितना उस मतलब उसको रोपाई में खर्च नहीं हुआ, उससे 4 गुना हमें जौन मजदूर में खर्च लगा। खर्च तो बढ़ते बढ़ते खर्च तो बढ़ गया, लेकिन उत्पादन जब बाजार मार्केट भाव आया गया तो उसको हो जाएगा क्या दर, उसका 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, कोई लेने वाला नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ खर्च हमारा कितना बढ़ गया, अब वहाँ देखिए भाव कितना गिर गया, तो हमें किस तरह से मुनाफा होगा? है संभव? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ हमारा जब उत्पादन तो में लागत बहुत लग गया है, अब मार्केट में भाव नहीं है, तो ऑटोमेटिक कर्ज होगा। जो हम खर्च किए हैं खेत में वो हम उसको भार नहीं सह सकेंगे, यानी कि वो पैसा यदि मेरे पास नहीं है, हम किसी बैंक से लिए हैं या किसी दूसरे महाजन से लिए हैं, तो उसको देते देते क्या होगा भैया, गिरानी चले जाएगा, हम कर्ज में डूब जाएंगे। एक सिर्फ भिंडी ही नहीं, चाहे जो भी फसल क्यों ना हो, चाहे सब्जियां फसल हो, चाहे अन्य फसल हो, यानी कि जो भी फसल हो, सब्जियां में बहुत सा ऐसा वेराइटी है। आप यदि सब्जियां भी खेती करते हैं तो चाहे जो भी खेती करते हैं, तो भैया ये सब होने का कारण क्या है? वो सब पुराना टेक्नोलॉजी, पुराना प्रविधि, यानी कि जनरल प्रविधि। तो इनसे आप जो है अधिक मुनाफा करके खेती करके आप अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं? इसके लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए इसके लिए भैया यदि अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं खेती करके, तो बाबा भैया सबसे पहले भैया अपने खेती को व्यावसायिक रूप में खेती करें, यानी कि खेती को आप व्यापार तरह करें। दूसरा बात, नया टेक्नोलॉजी में प्रवेश करें ताकि हमारे खेतों में, हमारे फसल में खर पतवार न हो। खर पतवार नियंत्रण करने में जो हमें सबसे अधिक खर्च लगता है वो न लगे, उसका बचत हो। इसके बाद खर पतवार के बदौलत जो हमारा पौधा में ग्रोथ नहीं होता है वो न हो। खर पतवार से मुक्त रखेंगे तो हमारा पौधा में अधिक ग्रोथ होगा, अधिक शाखाएँ होगी, पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगी, फलन फूलन क्रिया तेज होगा, अधिक उत्पादन देगा। भैया यदि अधिक उत्पादन दिया, बाजार भाव यदि गिर गया भैया 5 से 10 रुपये किलो भी है, तो भी हमें मुनाफा ही मुनाफा है। क्योंकि हमारा खेती करने में जो खर्च लगा है वो सबसे न्यून लगा है। तो भैया 2 प्रविधि से हम अभी खेती किए हैं, हम भी एक किसान ही है और एग्रीकल्चर टेक्नीशियन भी है। तो यार देखिए हम खेती जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह का हमारा आपके साथ वीडियो सब शेयर कर रहे हैं। जो हम करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और अपना विचार रखते हैं। तो भैया हम अभी 2 प्रविधि से खेती किए हैं और दोनों प्रविधि का खेती हमें आप लोगों के साथ दिखाने जा रहा हूँ। तो जो भैया एक जनरल प्रविधि
जो कि अगर ऋण न हुए, कर्जा नहीं है तो आप खेती कीजिए। दूसरा, कर्जा से उन्मुक्ति पाने के लिए आप खेती कीजिए, यानी कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए खेती कीजिए। तो जो जनरल प्रविधि देखिए, जितना भिंडी है उनसे ज़्यादा तो खर पतवार ही है, और खर पतवार होने के कारण न तो उसका पौधा में ग्रोथ है, न तो पौधा उतना अच्छा है, न तो पौधा में उतना सखाई होगी, न तो उसमें उतना उत्पादन होगी। तो क्या होगा, खर्च अधिक, उत्पादन कम, मार्केट भाव भी कम। तो हम तो नुकसान में जाना एकदम सीधा ही है। तो अब देखिए, नया प्रविधि में खेत को तैयार किए, फिर उसमें जो गोबर खाद को इस्तेमाल किए, फिर इसमें हम बोर्ड बनाए, फिर मल्चिंग पेपर लगाए, और मल्चिंग पेपर पर हम जो है भिंडी रोपाई किए। देखिए, रासायनिक खाद का बिल्कुल न्यूनीकरण, वो भी पैसा बच गया। अब बोर्ड बनाने और जो है जो मल्चिंग पेपर में पैसा लगा उतना ही तक सीमित। अब उसमें जौन मजदूर नहीं लगेगा, क्योंकि खरपतवार नहीं होगा। खरपतवार नहीं है भैया तो पौधा का पत्तियां कितना चौड़ी चौड़ी है, पौधा हरा भरा है, उसमें न तो बीमारियां लगेगी, न उसमें किराएँ लगेगी, उसमें अधिक शाखाएँ होगी, वो लंबी समय तक उत्पादन देगी, और अधिक से अधिक उत्पादन देगी। तो बाजार भाव थोड़ा कम हुआ भी तो हमारा जो है मुनाफा ही मुनाफा होगा, क्योंकि यहाँ हमारा उत्पादन में लगने वाले खर्च सबसे कम है। तो भैया हमारा जो पैसा आएगा वो जो है मुनाफा अधिक होगा। ये हुआ भैया प्रविधि, आप खेती करके अच्छा पैसा कमा सके, तरक्की कर सके, और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो भैया अब पुराना सिस्टम से दूर रहे और नया सिस्टम में प्रवेश कीजिए। यह नया जमाना है, कंपटीशन का दुनिया है, मार्केट आपका प्रतिस्पर्धा है। आपका उत्पादन जितना अधिक होगा, आपका उत्पादन जितना गुणस्तरीय होगा, आपका उत्पादन में जितना क्वालिटी होगा, भैया आपका उत्पादन बाजार में उसका उतना अधिक डिमांड होगा, और अधिक डिमांड होने भैया का कारण आपका अच्छा दाम में बिक्री होगा, और आपको अधिक से अधिक मुनाफा होगा। तो भैया आप खुद को निर्णय कीजिए, हम कौन प्रविधि से खेती करें। चाहे भिंडी हो, चाहे बरबट्टी हो, चाहे लौकी हो, चाहे आपको खीरा हो, मतलब चाहे जो भी सब्जियां खेती क्यों न हो। और एक सब्जियां खेती ही ऐसा खेती है जो सबसे कम समय में और सबसे कम लागत में अधिक से अधिक आप उनसे मुनाफा कमा सकते हैं, और रोज का रोज पैसा कमा सकते हैं। इसलिए भैया यदि आप लोग यदि पुराना सिस्टम में है उनको हटाइए, और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, और जो है भैया आप हम जैसा भी आप नया प्रविधि से आप भिंडी रोपाई करें, या लौकी रोपाई करें, या बरबट्टी रोपाई करें, जो भी रोपाई करें। तो भैया अभी वर्षा के मौसम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यदि आप लोग रोपाई नहीं किए हैं, यदि आपका ऊंचा ज़मीन है, जिस ज़मीन में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करता है, और बारिश का पानी होने के बावजूद भी हो, बारिश का पानी यदि खेत से निकल जाने का व्यवस्था है, यदि भैया उस तरह का, यानी कि आपका ज़मीन ऊंचा होना चाहिए। यदि आपका ज़मीन ऊंचा है तो आप अभी भी लगा सकते हैं। यह जून महीना है भैया, जून का 7 तारीख है। आप यह जून में अभी भिंडी लगा सकते हैं, बरबट्टी लगा सकते हैं, इसके बाद लौकी लगा सकते हैं, करला लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, यानी कि सारा सब्जियां अभी भी लगा सकते हैं। अभी यदि लगाएंगे भैया तो इसका क्या होगा, अब वर्षा की मौसम में हरी सब्जियां की उत्पादन कम हो जाती है। जब उत्पादन कम हो जाती है तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है भैया, उसका जो है दाम भी बढ़ जाती है। तो इसलिए अभी जो आप लगाएंगे तो अगस्त सितंबर में जो आपको जो सब्जियां निकलेगी वो बहुत महंगा दाम में बिकेगी, उसका जो है मार्केट में अधिक डिमांड होगा और बहुत जल्द से बिकेगा भैया। इससे आपका अच्छा मुनाफा होगा। तो अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना है तो अब नया टेक्नोलॉजी में आइए, नया प्रविधि से लगाइए, ताकि आपका खर्च कम हो, और खर्च कम होने के कारण आपका उत्पादन भी अधिक हो और मुनाफा अधिक हो। यदि इस तरह से खेती करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में जुड़े रहे, हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहे। हम सारा सब्जियां खेती का वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहे हैं। हमारे यूट्यूब में देखिए, हमारे वीडियो देखिए,
और यदि नहीं करने के विचार है तो यदि करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।